दोस्तों, आज की कहानी है गुस्से वाले ससुर जी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सबकी सेवा करने का क्या मैंने ही ठेका ले रखा है। रीमा बाबूजी को खाना बनाकर नहीं खिला सकती थी क्या? जेठ जी कुछ भी बोलती हुई नीरू भाभी को चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इतने में ही रीमा बाबूजी के सामने खाने की प्लेट रखकर चली गई। बाबूजी चुप थे और जाती हुई रीमा को देख रहे थे। 55 साल की उम्र में सीनियर एडवोकेट अपने दो बेटों का विवाह करने के बावजूद भी बेहद सुस्त और रोबदार थे। अपनी पत्नी सविता को गवार समझकर उस पर रोब सलाना उसकी आदत में ही शामिल था। शायद यही कारण था कि नीरू भी सविता जी को बिल्कुल इज्जत नहीं देती थी। बहू और बेटे भी सिर्फ कमाऊ बाबूजी का ही कहना मानते थे। दोनों भाइयों ने भी घर को 2 मंजिल बना लिया था। सविता जी सारे दिन घर का और नीरू भाभी के दोनों बच्चों का ही काम करती रहती थी। लेकिन बाबूजी को तो अपने आगे पीछे घूमने वाली पढ़ी लिखी बहू का ही काम दिखाई देता था। कुछ समय बाद रवि ने भी अपनी सहपाठी रीमा से ही विवाह कर लिया था। रीमा को सासू माँ का इस तरह के काम करना और प्रताड़ित होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उस दिन जब बाबूजी को अपने केस की फाइल नहीं मिल रही थी तो नीरू ने बाबूजी से कह दिया था कि वह फाइल तो मम्मी ने ही कहीं रखी होगी। उसे की अतिरेक में बाबूजी पोते पोतियों के सामने भी सविता जी पर हाथ उठाने ही वाले थे कि रीमा बीच में आ खड़ी हुई और उसने माता जी को सामने से हटाते हुए बाबूजी से बोला, अगर आपने मम्मी जी को एक शब्द भी और कहा तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। उससे में बात इतनी बड़ी कि बाबूजी ने सदा के लिए रीमा पर खाना देने के लिए कहा तो नीरू फट पड़ी और सिलाते ही जा रही थी कि रीमा कोई काम क्यों नहीं कर सकती, मेरा ही ठेका है क्या? बाबूजी मन में सोच रहे थे कि रीमा कोई भी काम क्यों करेगी, हमने ही कौन सा उसके लिए कुछ किया है। लेकिन इससे पहले की बात और बढ़ती तभी रवि माताजी को लेकर आ गया। आज सविता जी को देखकर शायद पहली बार बापूजी का चेहरा दर्द में भी खिल उठा। सविता जी से मिलने के लिए जैसे ही रीमा नीचे आई तो बाबूजी ने रीमा को भी प्यार से बैठने के लिए बोला और सविता जी की गोद में बैठे हुए रीमा के अपने पोते को खिलाने लगे। सविता जी हैरान होकर बाबूजी में आए बदलाव को देख रही थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि अपनी अनपढ़ गवार बीवी को किसी के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहिए। उसे अनपढ़ गवार नहीं समझना चाहिए। पत्नी तो पत्नी होती है, पत्नी तो घर की लक्ष्मी होती है। उसे अच्छा बर्ताव करे, उसे प्यार दे और दूसरों के सामने बेइज्जत करने की सोचो भी मत। उसे प्यार दो, इज्जत दो। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ।